हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हवाज जफर। वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। जैसे कि हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस थी, जिसके अंदर एक ब्रांच थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, यानी मोशन के बारे में हर किस्म की स्टडी को क्या कहेंगे हम? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस थी। एक है हमारे पास काइनेमैटिक्स और दूसरे नंबर पे आती है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की कि जिसके अंदर हम मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन की काज को डिस्कस नहीं करते। जैसे कि हमारे पास ये एक मार्कर है, ये मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है, इस वजह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो जस्ट इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। सबसे पहले हम दो चीजों को क्लियर कर लेते हैं, एक है रेस्ट और दूसरे नंबर पे आती है मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। यानी किसी ने आपसे पूछा रेस्ट क्या होता है, आपने कहा मैं सो रहा हूं, ये तो रेस्ट होगा नहीं। आपसे पूछा किसी ने मोशन में है, तो कोई चीज अगर रेस्ट पे नहीं है तो वो मोशन पे होगी। तो इस तरह के आंसर्स हम आज तक देते आए हैं। तो इस तरह के आंसर हमने नहीं देने। हमने प्रॉपर समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये हर इंसान, हर ऑब्जर्वर के मुताबिक डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। यानी मेरे लिहाज से एक चीज रेस्ट में हो, आपके लिहाज से वो चीज मोशन में हो, तो ये पॉसिबल है। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई चीज अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वो चीज किस में होगी? रेस्ट में होगी। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं आप, कि टाइम के लिहाज से एक चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम क्या बोलेंगे कि वो चीज किस में है? रेस्ट में है। इसी तरह इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जैसे आप सबके लिहाज से मेरा हाथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, विच मीन्स ये मार्कर किस में है? मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कैसे? इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। ये एक बस है, इसके अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और ये एक और स्टूडेंट है ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो उसको देख रहा है और हाथ यूं यूं हिला रहा है। अब देखें ये इंसान किस में है? रेस्ट में है। इसके मुताबिक बस चल रही है, तो बस किस में होगी? मोशन में होगी। इसका मतलब बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, विच मीन्स बस किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। अब देखें एक और इंसान जो स्टूडेंट है, इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है बस के, इसके हिसाब से ये रेस्ट में है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा इसकी इस डेफिनेशन के मुताबिक ये किस में है? रेस्ट में है। जैसे ये कमरा किस में है? रेस्ट में है। अगर ये कमरा उड़ भी रहा हो और यहाँ पे कोई विंडो ना लगी हो, विंडो से मुझे नजर नहीं आएगा कि बाहर क्या हो रहा है, यानी मैं मोशन कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये मुझे फील नहीं हो रहा, विच मीन्स कि मेरे हिसाब से ये कोई चीज इस कमरे की मूव नहीं कर रही, लिहाजा ये कमरा चेंज मोशन में नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह फिर हमने आगे देखा कि क्या हुआ कि इस बंदे के हिसाब से जो गाड़ी के अंदर है, इसके मुताबिक
ये किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। लेकिन जो बंदे बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके मुताबिक ये किस में है? मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर, मतलब ये मार्कर मेरे लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ या ये मूव कर रहा है किसी और के हिसाब से, ये किस में हो सकता है? मोशन में हो सकता है। तो इसको एक दफा फिर से देखते हैं कि जैसे कि एक कार है, ये यहाँ पे एक कार है और इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। अब मेरे हिसाब से ये कार किस में है? रेस्ट में है। लेकिन इस बंदे के हिसाब से, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लिहाजा इसके हिसाब से ये कार किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, दीज आर relative quantities, यानी these quantities may change with respect to different observers. observer वो मतलब कि इंसान हो सकता है कि जो चीज को ऑब्जर्व कर रहा है अपने लिहाज से, ठीक है। अब कुछ टाइप्स है मोशन की, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हर वो मोशन है कि जो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व्ड हो या इरेगुलर मोशन हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मूव कर रहा हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। जैसे ये मार्कर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, डिस्टेंस भी इसी तरफ मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी यही है, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दैट मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। दोबारा से देखें, ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन ऑल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन हर वो मोशन है कि जो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व्ड हो या इरेगुलर हो। इस तरह की जितनी भी मोशन है उनको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन की कैटेगरी में। अब जो हमने बोला स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है कि जैसे एक कार है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो पूरे की पूरी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम डिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह कर्वीलिनियर मोशन क्या है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम यूं थ्रो करते हैं तो वो यूं कर्व्ड पाथ करके नीचे की तरफ आता है। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन को भी हम कर्वीलिनियर मोशन कह सकते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी यू टर्न काट रही है, वो फ्लाईओवर से मूव कर रही है, तो वो कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करते हुए जा रही है। इसी तरह कर्वीलिनियर मोशन हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को। कर्वीलिनियर वो मोशन होती है जो कर्व्ड पाथ हो, यानी सर्कुलर मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होती है इरेगुलर मोशन। इरेगुलर मोशन जैसे कि पतंग उड़ रहा है, बटरफ्लाई है, कभी इधर कभी इधर, तो वो क्या है? इट इज इरेगुलर मोशन। और रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, रैंडम मोशन, ये तीनों किसकी कैटेगरी में आती हैं? ट्रांसलेटरी मोशन की कैटेगरी में आती हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मोशन की तरफ, दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। जैसे स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि ये मार्कर है, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। जैसे हमारा पंखा है, सीलिंग फैन, सेंटर इसका फिक्स्ड है, इसके उसी फिक्स एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे गाड़ी का टायर है, फिक्स एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। जैसे ये देखें, ये जगह फिक्स्ड है इसकी, और फैन यानी कि इसके जो पर हैं ये इर्द गिर्द घूम रहे हैं फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द। अगर दोनों में फर्क पूछना हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड
रोटेटरी मोशन तो हम क्या लिखेंगे कि सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कल में इटसेल्फ मूव करती है, और रोटेटरी मोशन में बॉडी सर्कल में मूव नहीं करती, बॉडी एक ही फिक्स पोजीशन के गिर्द क्या करती है, मूव करती है, स्पिन करती है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। इसी तरह हमारे पास एक और मोशन की टाइप है, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ये इधर मूव कर रहा है, वापस इधर आया, इधर मूव कर रहा है, इधर आया। इस तरह की मोशन जो एक ही यानी कि पॉइंट के गिर्द बॉडी इधर उधर मूव करे, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन होती है ना, फोन वाइब्रेट कर रहा है, एक ही जगह के गिर्द ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, जैसे स्विंग होता है ना झूला, यहाँ से हम उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं, वापस वो उसी जगह पे इसी जगह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। तो एक मीन पोजीशन के गिर्द बॉडी मूव करती रहे, तो इस तरह की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसमें एक और टाइप भी आती है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लें कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होती है जो रिपीटेड मोशन होती है, एक ख़ास टाइम बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करे। वाइब्रेटरी मोशन भी तो ऐसी लग रही है कि जिसमें एक ख़ास टाइम बाद बॉडी यहाँ से तो गुजरेगी, इसका मतलब इनमें फ़र्क तो होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि अर्थ है और ये सन है, ये इसके गिर्द यूं घूम रही है और एक ख़ास टाइम बाद वापस इसी जगह से गुजरती है। लेकिन अगर हम नोट करें, अर्थ का जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों सेम नहीं है। इस तरह से मैं इसको समझाता हूँ। देखें, ये अर्थ है और ये सन है, ये यूं इसके गिर्द घूम रही है। अब देखें, गई यूं है, अगर तो ये वापस यूं आती, जिस तरह वाइब्रेटरी मोशन में है कि जाने और आने का रास्ता एक ही है, पाथ सेम है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये यूं जा रही है, यहां से वापस मोशन को रिपीट कर रही है। इसका मतलब रिपीटेड मोशन तो है, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। तो इस तरह की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो एक खास इंटरवल के बाद, टाइम के बाद अपनी मोशन को क्या करे, रिपीट करे। तो ये था जी आपके पास रेस्ट एंड मोशन। मज़ीद इसके अंदर हम इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ आएंगे कि जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे, स्पीड को जानेंगे, वेलोसिटी को जानेंगे, एक्सेलरेशन को जानेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे हम। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।